अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक टॉपर बच्चे और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टॉपर ज्यादा पढ़ते हैं, टॉपर के पास ज्यादा आईक्यू लेवल है, या फिर वो ज्यादा टैलेंटेड है। देखो, इसमें से कई रीजन काफी हद तक सही भी है, लेकिन कोई भी वैलिड नहीं है। ये सारे रीजन गलत है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे अपने एज के जो पूरा दिन पढ़ के एग्जाम में कुछ नहीं करके आते, और ऐसे भी बच्चे देखे जो पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं लेकिन तब भी वो एग्जाम में फोड़ के आते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसे 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको अगर तुमने अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर लिया तो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे बराबरी का कोई नहीं रहेगा। तो तुम्हारा पहला पॉइंट आता है एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। देखो, पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं दिन के 2 से 3 घंटे गेम खेला करता था, एंड जब से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तब से मैं थोड़ा सीरियस हो गया। फिर मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया, लेकिन तब भी मैं कभी कभार डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सारा अपना काम कर लिया, मैंने क्लाइंट की भी वीडियो एडिट कर ली, पढ़ाई भी कर ली, तो फिर मैं गेम खेलने बैठ जाता था। हाँ भाई, एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अपने फ्री टाइम में गेम खेलने बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं अपने फ्री टाइम को कहीं ऐसी जगह भी लगा सकता हूँ जिससे मेरे को हो गया। इम्प्रूवमेंट हो, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आए। एंड उस दिन मैंने अपना गेम ही डिलीट कर दिया। एंड जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं और पढ़ लेता, या फिर मैं और स्किल्स को अपनी इम्प्रूव कर लेता। एंड मेरी लाइफ में एक टाइम पे बहुत ज्यादा गेम हो रहा था, एंड मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम गेम ही डिलीट कर दो या फिर तुम कुछ भी एंजॉयमेंट ना करो। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल करके रख सकते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एंजॉयमेंट की जरूरत होती है अपने लाइफ में, एंड या सबको ही होती है, लेकिन किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। बट याद रहे, ये एंजॉयमेंट कंट्रोल में रहनी चाहिए। बट अगर तुम गेम खेलते हो, स्पेसिफिकली गेम, तो भाई मैं तो कहूंगा इसको छोड़ने की ट्राई करो, एंड इट विल बी द इजीएस्ट वे टू गो 1 स्टेप अहेड इन योर क्लास। एंड जब तुम गेम डिलीट करोगे तब तुम्हारा मन कहेगा कि भाई थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने गेम डिलीट किया कुछ हफ्तों बाद मैंने फिर से इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल किया, एंड अब मुझे बिना गेम की आदत हो गई है। मेरा मन अब खुद ही कहता है भाई गेम को रहने दे, मजा नहीं आता, क्योंकि मैं मजा भूल ही गया हूँ कि कैसा लगता था गेम खेलते वक्त, कैसी एंजॉयमेंट मिलती थी, जो कि मेरे लिए सही है। मैं एंजॉय कहीं और चीज में करता हूँ, मैं किसी और फील्ड में एंजॉय करता हूँ, ना कि बस बैठ के गेम खेलता हूँ। एंड जो टाइम मैं ये सोच के निकालता था कि यार गेम ही तो खेल रहा हूँ, 1-2 घंटा चलता है, एंड अब उसी टाइम में मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ नया सीख लेता हूँ। लाइक इट हेल्प्ड मी अ लॉट। सो ये तो रही मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे अपनी डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट किया, लेकिन तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? तो देखो, अगर तुम गेम वेम खेलते हो तो तुम ट्राई करो कि 1 महीने बिना गेम के रहो, गेम को डिलीट कर दो, एंड जो टाइम तुम गेम में लगाते थे वो कहीं और लगाओ अपने आप को इम्प्रूव करने में। एंड फिर देखो, तुम्हारा मन बिना गेम के ही एंजॉय करने लगेगा। हाँ, लेकिन कभी कभार चलता है, महीने में 1 से 2 बार खेल लिया करो, लेकिन ये नंबर बढ़ना नहीं चाहिए। 1 से 2 बार चलता है कभी कभार, लेकिन हमेशा खेलना ये भाई मतलब बहुत बुरा है। एंड कुछ लोग आएंगे एंड कहेंगे कि भाई टीनेजर को इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो गेम वेम चलता है। हाँ, आई टोटली एग्री विद दिस कि हमें इतना प्रेशर अभी के टाइम में नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम छोटी छोटी कुछ हैबिट्स तो अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हो कि जब तुम एडल्ट हो तब तुम्हें थोड़ी आसानी हो अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटाने में। एंड ये चीज गेम तक ही नहीं है, अगर तुम रील्स देखते हो, फालतू का यूट्यूब सोशल मीडिया यूज करते हो, तो इसको थोड़ा कम कर दो। एंड पॉइंट 2 आता है एनालाइज द टॉपर। देखो, तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि तुम अपने क्लास के टॉपर बन सको। दिस मीन्स कि तुम्हारे क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जो पहले से ही टॉपर है, टॉप करते आ रहा है वो क्लास में, एंड तुम्हारा गोल है उसको कम्पीट करना, उसको डोमिनेट करना। तो तुम्हें सबसे पहले उसको एनालाइज करना होगा। जस्ट इमेजिन तुम्हारे क्लास में एक लक्ष्य नाम का बच्चा है, एंड वो क्लास का टॉपर है, तो तुम उसको देखो, उसको एनालाइज करो कि ये बच्चा क्या करता है जब मैम कॉन्सेप्ट समझाती है, ये क्या करता है जब मैम नोट्स लिखवाती है, ये कैसे बिहेव करता है, ये चीज क्या नोट करता है, कहाँ करता है, कैसे करता है। मतलब तुम उसके स्टॉकर बन जाओ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम उसको कुछ दिनों तक एनालाइज करो, उसके गुड हैबिट्स अडॉप्ट करो, एंड ट्राई करो उस बच्चे को अपना फ्रेंड बनाने का। एंड तुम क्लास के टॉपर बनना चाहते हो, मतलब वो टॉपर तुम्हारा कंपिटिटर है, एंड अपने एनिमी को सबसे हराने का इजी तरीका होता है उसके वीक पॉइंट्स को समझना। एंड हाँ, तुम्हारे मन में कुछ उठपटंगे सवाल आ रहे होंगे कि भाई ये पढ़ाई के बीच में वीक पॉइंट्स कहाँ से आ गए, मेरे को उससे लड़ाई थोड़ी ना करनी है। देखो, मैं वीक पॉइंट्स में उसके सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि वो किन किन सब्जेक्ट्स में वीक है। जस्ट इमेजिन लक्ष्य साइंस में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मैथ्स में हक देता है, तो तुम्हें अपने साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे तुम ऑलरेडी 1 स्टेप अहेड चले जाओगे टॉपर से। एंड दैट्स इट। जब तुम उसके वीक सब्जेक्ट्स को मास्टर कर लोगे विद अदर सब्जेक्ट्स, तो तुम टॉपर को तो ऐसे ही कम्पीट कर सकते हो। एंड पॉइंट 3 है फोकस इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी आवर्स। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 दोस्त हैं, मोहित और रोहित। तो जो मोहित होता है ना, वो दिन के 6-6 घंटे पढ़ता है, लेकिन बीच बीच में वो
वो स्क्रॉल करने लग जाता है, दोस्तों से बातें करने लग जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रोहित आता है जो दिन के बस 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडीज को देता है, लेकिन वो पूरे फोकस के साथ 2 से 3 घंटे पढ़ता है। जब वो पढ़ता है वो अपने फोन को साइड रख देता है, वो डिस्ट्रैक्शंस को कट कर देता है उस टाइम के लिए। तो तुम बताओ किसके ज्यादा नंबर आएंगे? ऑफ कोर्स मोहित के, आई मीन रोहित के। तो इसी तरह तुम्हें ये नहीं सोचना कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, बल्कि तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा बट विद फुल एफिशिएंसी। बच्चे ये बोलते हैं कि भाई कल मैंने 5 घंटे पढ़ा फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, तो इसका यही रीजन होता है, वो बच्चे बस बुक के सामने बैठे रहते हैं, वो असली में पढ़ते नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट है योर फ्रेंड सर्कल। देखो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल 70 से 80% इफेक्ट करता है। अगर तुम्हारे दोस्त पढ़ने वाले हैं, रिस्पेक्टिव है, मेंटली मेच्योर है, पढ़ाई से हट के कुछ नॉलेज रखते हैं, तो तुम भी उनसे इंस्पायर हो गए एंड उनकी पॉजिटिव हैबिट्स का तुम पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर टॉपर तुम्हारा दोस्त है तो तुम उससे सीखो, उसकी हैबिट्स अडॉप्ट करो एंड उससे सीख के उसी को डोमिनेट कर दो। बट ध्यान रहे फ्रेंडशिप नहीं आनी चाहिए इस टॉपर वाली रेस में। एंड वहीं अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल रेड फ्लैग से भरा हुआ है तो तुम क्या कर रहे हो? भाई तुम ये वीडियो देख रहे हो, पीयूष को देख रहे हो, इतनी नॉलेज गेन कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अपने अभी तक फ्रेंड सर्कल को नहीं बदल पाए। भाई कुछ तगड़े बंदों के साथ कनेक्शंस बनाओ। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ऐसे बच्चे को दोस्त बनाओ जिसकी बॉडी हल्क जैसी हो और बुद्धि भैंस बराबर। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे बातचीत करो जिनको अपने लाइफ में कुछ करना है, उनके पास कुछ वैलिड गोल्स हैं। मैं एक ऐसे डिस्कॉर्ड सर्वर में हूँ जिसमें बहुत बड़े बड़े रोब्लॉक्स क्रिएटर्स हैं एंड मैं उनसे बात करता हूँ, चिल करता हूँ एंड मुझे उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी मेंटेलिटी कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो अपने कैसे गोल्स को अचीव करेंगे। मेरे दोस्त भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे मेरी लिटरली गोल्स के बारे में बातें होती है, डिस्कशन होते हैं करियर के ऊपर, मोटिवेशन देते हैं एक दूसरे को, इंस्पायर करते हैं एंड गाइड करते हैं लाइफ में। तो भाई एक अच्छा फ्रेंड सर्कल तुम्हें पूरा चेंज कर सकता है। देखो मैं तुम्हें एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो रहा करता था एंड जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल के बच्चों के साथ मेरी मेंटेलिटी मैच नहीं होती थी। लाइक मेरे लाइफ का गोल अलग था, उनके लाइफ का गोल अलग था और कुछ बच्चों का तो गोल था ही नहीं। बस वो स्कूल जाते, घर आते, ट्यूशन जाते, खेलते कूदते, पढ़ लिख कर सो जाते। लेकिन जब मेरा स्कूल चेंज हुआ एंड फिर मेरे को कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनके साथ लिटरली उस एज में वैसी मेंटेलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। उनके लाइफ में कुछ गोल था, हम फ्री पीरियड्स में नॉलेज की बातें करते, फ्रीलांसिंग, करियर, स्टडीज, गोल, गाइड, मतलब तुम समझ ही रहे होगे। एंड अब मुझे उनकी कुछ चीजें इंस्पायरिंग लगती है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने उनकी गुड हैबिट्स अडॉप्ट करी एंड अब मैं बहुत तगड़ा बंदा बन चुका हूँ। मतलब भाई मैं क्या ही बोलूं। सो हाँ तुम समझ ही गए होगे कि फ्रेंड सर्कल का क्या रोल है तुम्हारी लाइफ में। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी टाइम। देखो मैं मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बारे में कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, ना कि मोटिवेटेड। मान लो मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, गेम खेलता हूँ, फिर सो जाता हूँ, उठने के बाद मैं फिर से गेम खेलने लग जाता हूँ एंड फीड में अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो आ गई तो उसको देखने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ के सो जाता हूँ। बट वहीं पे लक्ष्य भाई टॉपर आता है, वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है, फिर स्कूल आने के बाद उसका एक ही रूटीन होता है जो भी वो करता होगा। लाइक स्कूल से आने के बाद वो पढ़ता होगा, फिर सो जाता होगा एंड फिर कोई न्यू स्किल पे काम करता होगा एंड खा पी के सो जाता होगा। लाइक उसका रूटीन फिक्स है कि भाई मुझे आज ये करना है, मेरे को आज पढ़ना है, मेरे को आज अपने आप को इम्प्रूव करना है, मेरे को ये सीखना है, वो सीखना है, मतलब उसका फिक्स है भाई। वो कोई मोटिवेशन पे काम नहीं करता कि आज 4 घंटे कर लिए, कल कुछ भी नहीं किया, प्रोकास्टिनेशन कर रहा है। नहीं, मैं खेलूं या फिर ये काम करूं, मैं खाऊं या फिर ये काम करूं। लेकिन वहीं अगर टॉपर आता है उसके पास पहले से टू डू लिस्ट होती है, उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को क्या करना है। उसने गोल्स लिख रखे हैं आज की टू डू लिस्ट में एंड वो अगर उसके कंप्लीट हो गए, मान लो आज का दिन उसने अच्छे से स्पेंड कर लिया। डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, वो खुद से आएगा। तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, तुम्हें अपना रूटीन बोरिंग बनाना पड़ेगा, अपने गोल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी विद मेंटेनिंग योर हेल्थ एंड रेस्ट टाइम। वेल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम इन चीजों को ध्यान में रख के मेहनत करोगे एंड क्लास में डोमिनेट करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय।